हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2A, जो कि आपका चैप्टर चल रहा था दो छड़ वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व किया था और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का पहला में यहाँ पे दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है और इसको यहाँ पे बोल रहा है कि हल करें, मतलब इसमें मेरा x का और y का वैल्यू पता करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एक ये कर सकते हैं कि x प्लस वाई को कुछ मान लीजिए और यहाँ पे भी x है तो इसको कुछ मान लीजिए, क्योंकि दोनों जगह है। और एक तरीका जो हम पहले करते आ रहे हैं तो वैसे ही करेंगे। तो इसको क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या ले आए कि ये दोनों कट जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 ले आते हैं और नीचे x प्लस वाई है, ये ऑलरेडी कट जाएगा प्लस माइनस से, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 3 दूना 6 तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 गुने 3 और उसके बाद क्या करना है, जोड़ रहे हैं हम समीकरण 2 गुने 2 से, मतलब समीकरण 2 को हम 2 से गुना कर रहे हैं। तो देखिए 3 से कीजिए यहाँ पे गुना, तो 3 गुने x, ये क्या हो जाएगा आपका 3x बाई 3, फिर प्लस यहाँ पे प्लस और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस देखिए 3 दूना 6 तो 6 बट्टे x प्लस वाई और यहाँ पे 3 एकम 3 तो ये 3 आ जाएगा, है ना। और इधर देखिए 2 से कीजिए 2x और यहाँ पे नीचे तो ऐसे ही रह जाएगा 2x बाई 4, फिर प्लस और यहाँ पे 3 दूना 6 तो 6 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई और यहाँ पे 3 दूना 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा आ गया और प्लस का साइन है तो यहाँ पे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मेरा ये टर्म बच गया। तो अब ये टर्म में देखिए 3x और ये 2x है, तो यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें से 3 से 3 काट लीजिए और यहाँ से काट लीजिए आप, 2 दूना 4 तो 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे x बाई 1 आ गया मेरा, x बाई 1 प्लस x बाई 2 आया ना यहाँ से, और इक्वल टू के बाद क्या है यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, तो 9 लिख लीजिए। अब इसको यहाँ से एलसीएम लीजिए, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2 ना 2 मतलब ये 2x प्लस x इक्वल टू 9 हो जाएगा। और यहाँ से इसको जोड़िए, 2 1 3 हो जाएगा, मतलब 3x बाई 2 इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, तो देखिए 3 गुने x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x और 9 दूना 18 आ गया यहाँ से। अब इसका यहाँ पे प्रोसेस कीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 बट्टे 3, तो ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 18, कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 6 आ गया, मतलब x का वैल्यू मेरा यहाँ पे 6 आ गया है। इसका मान आप रख दीजिए किसी में, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, करते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं हम, x का मान रखने पर। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने का और भी तरीका हो सकता है। हम बताए थे कि x प्लस वाई है तो इसको कुछ मान लीजिए और इसको भी आप मान सकते हैं, x बाई 1 है तो इसको भी मान सकते हैं, मान के भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा इस तरीके से ईजिली निकल जाएगा, है ना। तो ईजी वे यहाँ पे देख लेते हैं जो सही है, x बाई 3 माइनस 2 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये वाला देखना हमको समीकरण 1 ये है। तो यहाँ पे रखिए आप x का वैल्यू 6, तो 6 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 बट्टे 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको हम इस साइड ले चलते हैं या इसी को इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं, तो ये इसको इसी साइड, देखिए x1 को हम इस साइड ले आते हैं 6 बाई 3 माइनस 1 और इसको हम इस साइड ले चलते हैं, क्योंकि ये प्लस था तो ये माइनस हो गया और इधर ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक क्या कर सकते हैं आप, इसको यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, तो इसको कीजिएगा तो 3 दूना 6 2 हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 1। तो यहाँ पे आपका 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस वाई हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 6 प्लस वाई, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो यहाँ से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू, यहाँ से इसको करेंगे तो 6 प्लस वाई, है ना। तो यहाँ से घटा लीजिए 2 माइनस 6 इक्वल टू वाई, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू वाई। तो x का वैल्यू मेरा आया है 6 और y का वैल्यू कितना आया है -4 आया है। तो इस क्वेश्चन का 35 का पहला का यही आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू -4 हो जाएगा।
इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को सिर्फ ये देखना है कि कौन सा कट रहा है, चाहे ये टर्म में और ये टर्म में, और फिर उसको ईजिली वहाँ से काट के फिर ला सकते हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का दूसरा में यहाँ पे 2 इक्वेशन है। तो हम अभी बताए थे कि एक तरीका है कि आप इसको मान सकते हैं और एक तरीका है कि आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो उसमें तो मेरा इजी निकल गया था। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई है, दोनों जगह x प्लस वाई है नीचे वाले में। तो ये अंश होता है और ये हर होता है, अंश हर में जो इस टाइप से होता है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई है, तो दोनों को क्या करते हैं हम कुछ टर्म मान लेते हैं जिससे मेरा इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि माना कि क्या कर रहे हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू ए मान लीजिए, और सिर्फ इसी को आप x माइनस वाई है दोनों जगह, तो x माइनस वाई को हम b मान लेते हैं, समझ गए। फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट करने के लिए हम कर रहे हैं छोटा हो जाए, फिर उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो देखिए 10 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई को हम a माने हैं, तो a हो जाएगा 10 बाई ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और ये x प्लस वाई का a माने हैं और यहाँ पे x माइनस वाई को हम b माने हैं, तो -5/b इक्वल टू -2 आ गया। तो ये चीज़ है। अब इसमें देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि अब इसमें हमको सोचना ईजी हो गया, और इसमें लास्ट में हम इसका वैल्यू रख देंगे और निकाल लेंगे, है ना। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। तो क्या चीज़ डाले कि मेरा ये कट जाए। देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो प्लस माइनस है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें। 15 में 15 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 2 से कीजिए और यहाँ पे 3 से कीजिए तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है तो उसमें हमको माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस है तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं और इसमें 2 से कर देते हैं। तो 5 दूना 10 और यहाँ पे 5 दूना 10 ईजिली कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 गुणे 5 और यहाँ पे जोड़ दीजिए समीकरण 2 गुणे 2 से। तो देखिए 5 से कीजिए तो 10 बचे 50, 50 बट्टे प्लस 5 दूना 10, 10 बट्टे b, और यहाँ पे 4 पंचे कितना होता है, यहाँ पे 5 चौका 20, और यहाँ पे 15 दूनी 30, 30 बट्टे a, 30 बट्टे a, 30 बट्टे a हो गया। और यहाँ पे 5 दूना 10, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 बट्टे b आ जाएगा, 10 बट्टे b, और यहाँ पे इक्वल टू 2 दूना 4 -4 आ गया। तो इस तरीके से मेरा आ गया। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसमें साइन चेंज होगा नहीं, तो 10 बट्टे बी प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब इधर देख लीजिए, इधर आप जोड़ लीजिए इसको, ए नीचे है तो ए तो ए ही रह जाएगा, और 50 30 जोड़िएगा तो कितना होगा 80। तो यहाँ पे लिख लीजिए 80 बट्टे ए, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जोड़ रहे हैं हम, तो 80 बट्टे ए लिख सकते हैं, 50 और 30 80 होता है। अब देखिए 20 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 16 होगा, 20 में से 4 गया तो 16 हो गया, 80 बट्टे ए इक्वल टू 16 आ गया यहाँ पे। तो अब इसका नेक्स्ट यहाँ कर रहे हैं, देखिए इसको नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे बट्टा में 1 ले लीजिए, ए को यहाँ से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 ए इक्वल टू 80 हो जाएगा। ए का वैल्यू लाएंगे यहाँ से, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 बट्टे 16 काट लीजिए यहाँ से, 16 पंचे 80 होता है हम लोग जानते हैं। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, ए का वैल्यू मेरा 5 आया यहाँ से। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ए के वैल्यू से हम यहाँ पे बी का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसके बाद फिर हम वैल्यू रखेंगे उसमें। तो लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं हम, ए का मान रखने, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण ए में ए का मान रखने पर, तो समीकरण ए क्या है आपका 10 बाई ए प्लस 2 बाई बी इक्वल टू 4। तो ए कितना आया है 5 आया है, तो 10 बाई 5 प्लस 2 बाई बी इक्वल टू 4। यहाँ से काट सकते हैं आप, जो है ये 5 दूना 10 2 आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 बाई बी और इसको कर लीजिए 4 माइनस 2, तो यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब 2 बट्टे बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है, तब यहाँ से 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 2/2, कैंसिल करने के बाद 1 आ गया। मतलब b का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या आया है 1 आया है ना। तो b का वैल्यू मेरा 1 आया और a का वैल्यू 5 आया। तो इसको यहाँ पे रख दीजिए, इस इक्वेशन में आप रख दीजिएगा ना आराम से, तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको,
यहीं पे रख लेते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो a का वैल्यू 5 है। आप लोग अलग से लिख लीजिएगा यहाँ पे कि हम यहाँ पे रखेंगे कि a इक्वल टू ये चीज़ x प्लस वाई। तो a का वैल्यू 5 हम रख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 रखेंगे, और यहाँ पे रखिएगा आप क्या है b का वैल्यू। तो b का वैल्यू 1 लाए हैं, तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट पेज में करके हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखे हम, x प्लस वाई इक्वल टू जो है वो 5 है ना, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। यहाँ से लिखे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। और यहाँ पे a और b का वैल्यू जो मेरा आया है अभी, यहाँ पे a का वैल्यू और ये b का वैल्यू, यही दोनों वैल्यू हम यहाँ पे 5 लिखे और यहाँ पे 1 लिखे। समझ गए ना, x प्लस वाई जो हम यहाँ पे माने थे उसी के जगह पे ये दोनों वैल्यू अभी पुट कर रहे हैं। तो देखिए ये आ गया मेरा इस इक्वेशन में। अब देखिए ये प्लस माइनस है तो ऑलरेडी कट जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखिए x और x है तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2x और 5 1 6 हो जाएगा। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2 कैंसिल कीजिएगा तो 2 तिया 6, 3 आ गया। अब इसको हम समीकरण 3 मान लीजिए और इसको समीकरण 4 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड समीकरण हम मान चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो अब तो 3 या 4 मानेंगे, तो ये 3 और 4 माने हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 आया है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर जब रखिएगा तो क्या होगा, समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। दोनों में से किसी में रख सकते हैं, कोई उससे वो दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू 3 है, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 है, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 माइनस 3 है ना। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू 3 आया है और y का वैल्यू 2 आया है। तो आपके लिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 का दूसरा था। यहाँ पे इस तरीके से हम बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या किए हम कि पहले x प्लस वाई था और x माइनस वाई था, तो दोनों टर्म को हम मान लिए और मान के यहाँ पे इस तरीके से लिखे हैं, समझ गए। और इस टर्म से ही हम a और b का वैल्यू लाए हैं, जो a का वैल्यू 5 आया है, और फिर उस a का वैल्यू हम समीकरण 1 में मतलब इसमें पुट किए हैं, तो मेरा b का वैल्यू आया। और उस b के वैल्यू से हम क्या किए हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन बनाए हैं दोनों, उस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं ला के, और इस सॉल्व से मेरा x और y का वैल्यू फाइंड हो गया। अगर आप लोग को इसमें अभी भी कुछ भी डाउट हो समझने में तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम वहाँ पे समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 का तीसरा में आपका 2 इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए प्लस और माइनस है, तो आपको यही चीज़ देखना है कि किस फॉर्म में रहे और कट जाए, तो उसमें हमको मानना था। इसमें भी आप मान सकते हैं x माइनस और y माइनस 2 है, तो लेकिन हमको यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी दिख रहा है, तो यहाँ से हम काट के ऑलरेडी ला सकते हैं। तो उस क्वेश्चन की तरह नहीं, इसको हम इस क्वेश्चन मतलब अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 और ये 2 मान है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और जोड़ देंगे तो आ जाएगा, है ना। क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 को गुना कर रहे हैं हम 3 से, फिर जोड़ रहे हैं हम समीकरण 2 को 1 से, क्योंकि जोड़ते हैं, क्योंकि साइन जो है साइन हमको यही रखना है और प्लस माइनस कट जाएगा। तो 3 से कीजिए, 5 या 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और यहाँ पे प्लस 3 से कीजिएगा तो 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2, और 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ से कीजिए तो ये 1 है, मतलब कि जो है वो सेम आ जाएगा, तो सेम कर लीजिए यहाँ से। तो सेम क्या है 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस माइनस हमको दिख रहा है क्योंकि हमको यही टर्म काटना है यहाँ से, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। कटने के बाद देखिए ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 है, तो मतलब कि नीचे तो वही आएगा मेरा x माइनस 1, और जब हम जोड़ेंगे तो 15 6 को जोड़िएगा तो कितना होता है, 15 6 21 होता है। तो लिख लीजिएगा 21/x माइनस 1, क्योंकि नीचे अगर मान के चलिए देखिए अगर 1/2, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 1/2, तो अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो नीचे तो 2 है, तो नीचे तो 2 ही आएगा, है ना। तो हम सिर्फ ऊपर का जोड़ के यहाँ पे कुछ टर्म को हम कम कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए वो चीज़ हम कर रहे हैं। दीर्घ उत्तर ये क्वेश्चन है, आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो इसको नीचे ला के कीजिए, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा वो कन्वीनियंट रहेगा बनाने में, कि ज़्यादा दिखेगा आपको, क्योंकि दीर्घ उत्तर ही आपको नंबर उस हिसाब से मिलेगा जितना आप लिखिएगा। हम जो ट्रिक बताते हैं समझने के लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आप लोग यहाँ पर समझिए किस तरीके से हम यहाँ पर
इस स्टेप को न जाने के बाद हम इस दोनों को जोड़ के डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 16 5 21 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 7x और यहाँ पे -7 और इधर 21 आ जाएगा। इधर कर लीजिए 7x और यहाँ पे 21 माइनस है तो इधर कर लीजिए +7, तो 7x इक्वल टू 7 1 8 मतलब 28 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इधर कर लेते हैं 7x इक्वल टू 28 बट्टे 7x और 28 है तो x इक्वल टू यहाँ से कीजिएगा x इक्वल टू 28 बट्टे 7, तो 7 से कितना होगा कट जाएगा ना, 7 चौक 28 होता है तो 4 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू 4 आ गया, x का वैल्यू मेरा यहाँ से 4 आ गया, इजीली निकल गया है ना। तो वही चीज़ देखना रहता है। तो अब यहाँ पे रख दीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब रखिएगा x का मान तब क्या आएगा। तो समीकरण 1 मेरा ये है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 और देखिए x का मान ही रख लेते हैं, x माइनस 1 है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x की जगह पे 4 तो 4 माइनस 1। आप ये भी लिख सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और उसके बाद फिर मान रखिए। हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं लिख रहे हैं ना। देखिए और यहाँ पे प्लस कर लीजिए और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 है, यहाँ पे तो कुछ रखना नहीं है। मतलब 5 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इक्वल टू 2। अब देखिए इसको हम इस साइड ले चलते हैं क्योंकि मेरा इजी हो जाएगा काटना, है ना। तो इसको इसी साइड रहने दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 और यहाँ पे 2 प्लस में है तो इधर आएगा तो -5 बट्टे 3, नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ भी जो है वो बट्टा में 1 ले लीजिए। 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 और यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा, है ना। 1 तिया 3 और 3 दूना 6 माइनस और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से कर लीजिए 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना। y माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको यहाँ से कर लीजिए y इक्वल टू माइनस में है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर माइनस में इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब y का वैल्यू मेरा क्या आया यहाँ से 5 आया है। मतलब y का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है 5 आया है। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि x का वैल्यू x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5 आया है। यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है वो 35 का तीसरा है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी हम अभी बताए हैं और यहाँ पे जो जो प्रोसेस किए हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए ये अगर आपका क्वेश्चन क्योंकि इसी टाइप का रहता है और लघु उत्तरीय में पूछ देता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और आपका एक पेज में आ जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में रहे जो कि बुक में है, तो दीर्घ उत्तरीय में रहे तो आप इसको नीचे करके ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और फिर उसको इस तरीके से प्रोसेस कीजिए। और यहाँ पे भी जो हम ये इक्वेशन के जगह डायरेक्ट हम पुट कर दिए, इस इक्वेशन के जगह डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर दिए, वहाँ पे आप इक्वेशन लिखिए फिर वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको वो भी देखा जाता है कि क्वेश्चन कितने मार्क का है और उस हिसाब से आप लोग को आंसर देना होता है। तो उस तरीके से आप लोग कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 35 का चौथा है यहाँ पे इस तरीके से। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। फिर क्या करना है हमको कि देखना है कौन चीज़ कट रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो ये नीचे वाला माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 3 है और ये 2 है, तो क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा ये कट जाए। तो यहाँ पे कर देंगे हम मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। नीचे ऊपर 1 ही रखना है इसलिए 1 रखें। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, नीचे 6 लाना है ना तो 3 ले आएंगे 1/3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मेरा कट जाएगा। और ये पूर्णांक में तो कोई बात नहीं, 6 दूना 12 1 13 कर लेंगे, 13/6 कर लेंगे, है ना, वो इजी ही है। तो देखिए यहाँ पे कीजिएगा समीकरण 1 गुने 1/2। फिर क्या कर रहे हैं हम घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो हमको साइन चेंज करना है तब तो कटेगा। तो माइनस करके हम क्या करेंगे समीकरण 2 गुने 1/3 कर लेंगे, है ना। समीकरण 2 गुने 1/3 से लिख लीजिएगा यहाँ पे। और फिर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से कीजिएगा तो 2 दूना 4 1/4x प्लस 3 दूना 6 1/6y और ये 2/2 हो जाएगा क्योंकि नीचे में है ना इस तरीके से, तो ये आ जाएगा आपका 2/2, 2/2 कर लीजिए। और यहाँ देखिए कैंसिल कर लीजिए, 1 ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं उससे।
अब देखिए 1 से कि यहाँ से 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3 या 9x, और यहाँ पे प्लस 3 दूना 6 1/6y, और यहाँ पे कीजिएगा तो 6 दूना 12 एक 13/6, ये आ जाएगा 13/6। तो यहाँ पे नीचे करेंगे गुना तो 6 18, मतलब ये 13/18 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, घटाओ में क्या होता है, साइन जो है वो चेंज होता है, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। और जिस तरीके से हम पिछले में करते थे क्या चीज़, जो 4x और यहाँ भी 4x रहता तो हम यहाँ से घटा लेते, लेकिन ये दोनों अलग अलग टर्म है, यहाँ 4 है और ये 9 है, तो इसको घटाने के लिए यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तो 1/4x माइनस 1/9x, और यहाँ देख लीजिए 1 है और ये इस तरीके से, तो 1 माइनस 13/18, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 ले लीजिए, है ना। तो इस तरीके से मेरा आ गया। अब देखिए इसको घटा लीजिए यहाँ से, 9 चौक 36, एलसीएम कितना हो जाएगा 36x, और यहाँ पे 36x, और यहाँ पे 9 चौक 36, तो ये 9 आ जाएगा, माइनस 9 चौक 36 मतलब ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 18, और 1 8 18 मतलब 18 आ जाएगा, माइनस 18 में से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5/36x, और 18 में से 13 जाएगा तो 18 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5/18, है ना। अब यहाँ से कर लीजिए गुना, तो 36 पंचे कर लीजिए यहाँ से गुना, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ से 36 गुने 5, तो आपको गुना करना है, या इस तरीके से लिख लीजिए 36x गुने 5 इक्वल टू 5 गुने 18। फिर हम इसको इस साइड ले आके काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ऊपर कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट टर्म ऊपर कर लेते हैं, स्पेस नहीं है इधर, इसलिए देखिए 36x, तो x इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं, x इक्वल टू जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो कितना होगा 5 गुने 18, मतलब ये 5 गुने 18, और यहाँ पे 36 गुने 5 लिख सकते हैं ना, 36 गुने 5, क्योंकि x को हम इस साइड रहने दिए और इसको इस साइड ले आए। अब इसको देखिए 5 से 5 कट गया, 18 दूनी 36, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, मतलब x इक्वल टू मेरा 2 आ गया। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, इजीली निकल जाएगा। लिख लीजिए यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब रखिएगा x का मान तो क्या होगा, समीकरण 1 देखिए ये है, तो 1/2x है, तो 2 गुने x का वैल्यू 2 है तो 2 रख लीजिए, 2 गुने 2, समझ गए ना, x के जगह पे हम 2 रख रहे हैं क्योंकि मेरा यहाँ से वैल्यू आया है। फिर प्लस 1/3y इक्वल टू 2 रख लीजिए। अब यहाँ से कर लीजिए 1/2 दूना 4 प्लस 1/3y इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से जब करेंगे हम इसको सॉल्व, तो ये 1/3y इक्वल टू 2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हम यहाँ पे जब लाए हैं वैल्यू, तो देखिए ऊपर तो 1 है ना, यहाँ से जब कैंसिल कीजिएगा तो बट्टा में यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 आएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू मेरा 1/2 आएगा, समझ गए। ये चीज़ हमको देखना रहता, हम डायरेक्ट 2 लिख दिए, लेकिन 2 नहीं होगा क्योंकि दोनों बट्टा में मतलब ऊपर वाला भी लिखना है तो 1/2 आएगा, तो यहाँ भी बट्टा में 2 1 कर लीजिए। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 था, देखिए इस तरीके से था यहाँ पे 1/2 गुने 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वो चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, समझ गए। तो इसको नहीं लिखेगा आप लोग, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1/1 बचा, यहाँ पे 1/1 है ना, 1/1, और यहाँ पे 1/3y और 1/1 है, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1 ही आएगा ना इसका वैल्यू, तो 2 में से 1 को घटा लीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, तो 1/3y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसको इस साइड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3y, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 3y इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, है ना। तो x का वैल्यू आया है मेरा 1/2 और y का वैल्यू 1/3 आया है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू मेरा जो है वो 1/3 आया है। क्वेश्चन नंबर 35 का चौथा क्वेश्चन था, इसको नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे समझा दिए हैं, यहाँ पे क्या है 2 गुने 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, समझ गए। तो आप लोग इस तरीके से वैल्यू ला सकते हैं। इस टर्म के बाद अब इस ये टर्म है ना, यहाँ पे नीचे नहीं आए थे क्योंकि स्पेस नहीं था, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का चौथा था। नेक्स्ट बताते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 35 का 5वां सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका u और v के टर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। 2 इक्वेशन है मेरा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, ये u और v के टर्म में है ना, तो u v से अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं, तब मेरा ये कट के क्या हो जाएगा, u से u अगर कट जाता है तो क्या हो जाएगा, ये 7/v के फॉर्म में आ जाएगा, और इधर से v से v कट के मतलब 2/u आ जाएगा।
इसी तरीके से हम नीचे भी कर लेंगे और क्या हो जाएगा, ये मेरा इजी हो जाएगा फिर इक्वेशन सॉल्व करना। तो सबसे पहले वही कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये चीज़ देखने से हमको ये चीज़ पता चला है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि डिवाइडेड बाय यू भी, यू और भी, यू एंड भी को हम डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड, डिवाइडेड बाय यू भी इन बोथ साइड। या इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं यू भी को दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं। यू भी को दोनों तरफ भाग देने पर क्या होगा जब आप उसको डिवाइड कीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे कीजिए। तो ये 7/u है, तो हम u भी से दोनों तरफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7/u को हम u भी कर सकते हैं यहाँ से, फिर इसको अलग कर लीजिए। तो माइनस हम 2/v और यहाँ पे u/v भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम अलग कर सकते हैं ना इस तरीके से, जो ये टर्म है और ये टर्म है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर जब कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 5u/v और इधर भी आ जाएगा आपका u भी। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है। तो देखिए क्या कैंसिल होता है, v से v है यहाँ पे और यहाँ पे u है, तो v तो रह जाएगा, है ना, v तो रह जाएगा। u है तो u से u कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे u भी है तो दोनों का दोनों u भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन क्या आ गया मेरा 7/v माइनस 2/u इक्वल टू 5 आ गया। अब ये इक्वेशन देखिए, ये तो इजी लग रहा है ना हम लोग को, है ना। सेम इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को यहाँ करते हैं। देख लीजिए, आप इसको अलग तरीके से भी मतलब एक साइड कर सकते हैं, हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो u भी से कीजिए यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा आपका 8u डिवाइडेड बाई u भी, फिर यहाँ पे प्लस है 7v डिवाइडेड बाई u भी, और यहाँ पे 15u भी और यहाँ पे u भी आ जाएगा, है ना। अब देखिए u से u कैंसिल कीजिए और यहाँ पे भी u से u कैंसिल कीजिए। तो यहाँ पे क्या है आपका 7 भी था यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन गलत लिखा गया है मेरा, 7 यहाँ पे भी था, देखिए 7 भी था। तो यहाँ भी आ जाएगा आपका भी आ जाएगा, ये भी है तो u तो रह जाएगा, भी से भी कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे u बच गया, आपका u है ये, और यहाँ से u भी कैंसिल हो गया। मतलब ये क्या आ गया आपका 8/v प्लस 7/u इक्वल टू 15, मतलब ये 15 आ गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। तो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे फर्स्ट था और ये सेकंड इक्वेशन था, तो इसको हम सॉल्व करके इस तरीके से लाए हैं। तो ये दोनों इक्वेशन इजी हो गया ना, आपको यहाँ से सॉल्व करना आराम से सॉल्व कर सकते हैं अब इसको। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए कि इस दोनों इक्वेशन में क्या चीज़ डालने की कट जाए, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम सबसे पहले, क्योंकि ऑलरेडी कट जाएगा। तो क्या चीज़ ले आए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 7 दूना 14 आ जाएगा, बट्टा में 2 है, और यहाँ पे 7 कर देते हैं तो 7 दूना 14 ला के हम यहाँ पे काट देते हैं। तो देखिए 7 से कीजिए, यहाँ से 7 7 49, तो ये हो जाएगा 49/v प्लस 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा आपका माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे माइनस है, माइनस 14/u, यहाँ पे माइनस का साइन है, और यहाँ पे 7 पंचे 35 हो जाएगा। यहाँ पे कर लीजिए 8 दूना 16, 16/v प्लस 7 दूना 14, 14/u, और यहाँ पे 15 दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या किए हम, समीकरण 1 गुने 7 को जोड़ रहे हैं हम, फिर समीकरण 2 गुने 2 से ये चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, समीकरण 1 गुने 7 और समीकरण 1 गुने 2 कर रहे हैं, इस तरीके से है। तो यहाँ पे अब प्लस माइनस है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ देख लीजिए v के फॉर्म में है तो v तो नीचे आ जाएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसको जोड़ लीजिए। 49 और 60 मतलब 16 है, तो मतलब ये हो जाएगा 10 जोड़िएगा तो 59, और 59 और 6 जोड़िएगा तो ये 65 हो जाएगा। 65 मतलब 65/v इक्वल टू कितना है 35, और 30 को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ से कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 65v इक्वल टू, इधर कीजिएगा तो ये 65 हो जाएगा। मतलब u भी इक्वल टू, ये भी v है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 65/65, कैंसिल करने के बाद 1 आ गया, मतलब v का वैल्यू मेरा यहाँ पे 1 आया है। तो इस तरीके से हम क्या किए, हम v का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिए, मतलब v का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या आया है 1 आया है। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे कि
क्या क्या आता है। तो देखिए v का वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट करते हैं, तो ये आपका समीकरण 1 है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम नेक्स्ट पेज में करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ 7/v और यहाँ पे -2u/5, 2u/5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है। और इसमें v का वैल्यू मेरा 1 आया है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो v = 1 लिख लीजिए, 7/1 -2/u = 5। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में v का मान रखने पर जब रखिएगा तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। यहाँ पे 7/1 है ना, मतलब कि ये 7 आ गया इसके बराबर। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 7 को इसी साइड ले आते हैं। तो इसको लिख लीजिए, -2/u है तो इसको रहने दीजिए, =5। और 7/1 मतलब कि इसका वैल्यू 7 है ना। तो 5 में से 7 को घटा लीजिए, मतलब 7/1 कीजिए या 5/1 कीजिए, कोई बात नहीं उससे। तो -2/u = 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए u = क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब 2/2 हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद ये 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे मेरा u का जो वैल्यू है वो 1 आया है। और यहाँ पे जो v का भी वैल्यू है वो भी 1 आया है। तो हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में तो यही निकालना था ना कि u और v का वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करना था, जो कि हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से लाए थे। तो v का वैल्यू 1 आया था और u का वैल्यू ये आया था। तो यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे तो कुछ अलग नहीं किए थे, ये 7/1 था ना। तो 7/1 का मतलब देखिए, 7/1 का मतलब हम 7 भी लिख सकते हैं, इसलिए हम 7 को इस साइड करके घटा लिए हैं। ये बेसिक था, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पे दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका CBSE के अंदर पूछा गया, 2 समीकरण दिया गया। तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। तो इसको हम पहले तोड़ के इजी वे में ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना हम 2x और यहाँ पे प्लस y है, 2x + y है और यहाँ पे xy है। तो इसको इस साइड ले आएंगे xy को, और इसको 7/3 कर लेते हैं। देखिए कभी कभी जो फ्रिक्शन में भी आता है, मतलब जो भिन्न में भी आता है, वो ईजी हो जाता है। और यहाँ से ये मेरा आसानी से कट जाएगा, क्योंकि इसको जब अलग करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको 2x / xy लिख सकते हैं, प्लस y / xy। और यहाँ पे 7/3 लिख सकते हैं ना, y से y कट जाएगा और यहाँ पे x से x कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2/y + 1/x = 7/3। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म आ गया। सेम इसी तरीके से हम इक्वेशन सेकंड को करते हैं। ये इक्वेशन सेकंड है, तो यहाँ भी एक्स वाई इस दोनों तरफ दिख रहा है, तो इसको हम इस साइड ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x + 3y, एक्स वाई को इस साइड ले आइएगा तो एक्स वाई लिख सकते हैं यहाँ से, और इसको 11 और 3 को ये इस साइड ले जाएंगे तो 3 हो गया। सेम इसी तरीके से जो इधर किए हैं, जो 3 था उसको इस साइड ले आए हैं और एक्स वाई को नीचे ले आए हैं। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, x / xy + 3y / xy और यहाँ पे 11/3, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, मतलब 1/y + 3/x = 11/3 है ना, वही चीज़ है। अब देखिए इसको मान लीजिए आप यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मान लीजिए आप यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गया। तो अब हमको यहाँ पे क्या चीज़ देखना है कि कट जाए। यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ भी हम 3x ले आते हैं और फिर उसको घटा देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए ×3 और यहाँ पे ×1, एक जो है वो ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप समीकरण 1 × 3 कर रहे हैं, जोड़ है ना दोनों साइड। तो समीकरण देखिए, अभी आप लोगों को ये इक्वेशन को देखना है, बस ये इक्वेशन को, ऊपर वाला भूल जाइएगा कुछ भी था। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं हम, 3 से गुना करके फिर घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, घटा के हम इजीली आ जाएगा। फिर समीकरण 2 × 1 से यहाँ पे कर रहे हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए गुना 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा आपका 6/y + 3/x / 7/3। तो कैंसिल कीजिएगा तो ये 3 के बराबर आ जाएगा, 7/3 × 3 करेंगे तो 3 से 3 कट के ये 7 ही आ जाएगा ना। तो ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए इसको कर लीजिए, तो ये 1 से करेंगे, मतलब एज इट इज़ जो है वो वही आ जाएगा, 1/y + 3/x यहाँ पे 11/3। अब देखिए हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस में क्या होता है, साइन चेंज होता है, जो कि हम लोग बचपन से जानते हैं। यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा ये टर्म बच गया। देखिए y है दोनों साइड, तो नीचे जब सेम रहे तो आप आराम से घटा सकते हैं। 6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा, 5/y =
यहाँ देखिए 7/11 है, तो इसको लिख लीजिएगा 7/1 माइनस 11/3। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, तो 1 तिया 3 7 तिया 21 माइनस 11, तो 21 में से 11 जाएगा तो कितना होगा 10/3 आ जाएगा। अब मेरा ये इक्वेशन आ गया। इक्वेशन क्या आया है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन क्या आया है 5y और इस साइड ये है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे या करके आप यहाँ पे या का साइन दे दीजिए यहाँ पे इक्वल टू का। तो देखिए 5/y इक्वल टू 10/3 लाए हैं ना ये, क्योंकि ये बीच का प्रोसेस है, ये वाला बीच का प्रोसेस है इसका, तो ये चीज़ हम यहाँ से लाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू 5 या 15, मतलब y इक्वल टू 15/10। कैंसिल कीजिए यहाँ से 5 या 15, 5 दूना 10, 3/2 आ गया। अब आराम से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ना y का। यहाँ पे समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर 2/y प्लस 1/x इक्वल टू 7/3 है ना यहाँ पे। तो वैल्यू y का क्या आया है 3/2, तो यहाँ पे रख लीजिए आप 2/y, y के जगह पे 3/2 रखना है, तो 3/2 प्लस 1/x इक्वल टू 7/3। देखिए इसको ऊपर ले जाइए, 2/y है ना, तो y का वैल्यू मेरा क्या आया है आपका 3/2 आया है यहाँ से। तो 3/2 लिखे हैं, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा ना, देखिए 2/3 ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2/1, तो 2 दूना 4 आ जाएगा है ना। देखिए जब ये ऊपर जाएगा यहाँ से तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, देखिए 2/3 है, मल्टीप्लाई में जाएगा ये ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पे इस तरीके से तो ऊपर आ जाएगा ना 2 गुने 2 और नीचे 3, तो 2 दूना 4/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कटेगा नहीं, ये 4/3 आ जाएगा, समझ गए आपका। यहाँ भी 1/3 और ये 4/3 इधर आएगा, तो 7 में से 4 यहाँ पे घटेगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3/3 कैंसिल कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा, समझ गए। इतना प्रोसेस नहीं करना है, मतलब 1/x इक्वल टू 1, मतलब नीचे 1 है तो मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से। वही चीज़ हमको यहाँ से बताना था। तो x का वैल्यू जो यहाँ पे आया है 1 आया, और यहाँ पे y का वैल्यू 3/2 आया है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 3/2 मतलब इसका वैल्यू मतलब 1.5 के बराबर आया है, मतलब 1.5 आया है। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से कि जो आपका x का वैल्यू है x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 1.5, जो कि 3/2 का आप कीजिएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। ये सब रफ किए हैं, आप इसको हटा लीजिए। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, CBSE के अंदर पूछा गया है, तो आई होप कि आप लोग को सारा समझ में आया हो। नेक्स्ट बताते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 37 है ये आपका, जो कि इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 2 इक्वेशन दिया हुआ है, और जहाँ पे बोल रहा है कि P और Q क्या है आपका शून्य का जो है वो भिन्न जो है यहाँ पे दिया हुआ है वो अचर है। मतलब कि जो शून्यक होगा, मतलब जो इसका P और Q का जो वैल्यू होगा वो इसमें अचर है। अचर मीन्स क्या होता है, ये आपका जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हमको x और y का वैल्यू हमको पता करना है, मतलब पी क्यू जो है ये आपका अचर है, समझ गए। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। तो ये हो गया, और इसको क्या करते हैं, हमको यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस दिख रहा है, और यहाँ भी इस तरीके से q है, और यहाँ भी ये दोनों कट जाएगा, तो हम इसको क्या कर देते हैं जोड़ते हैं। तो आप लिख लीजिएगा आप यहाँ पे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे तो शायद हमको लगता है यहाँ से आ जाएगा। तो इसको यहाँ से कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। और देखिए पी क्यू ये भी प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, और जोड़ रहे हैं हम, तो जोड़ने में क्या होता है, जो जैसे ही रहता है वो वैसे ही आ जाएगा। तो पी और पी कितना हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा, और ये तो सेम एज इट इज आएगा क्योंकि दोनों में x प्लस वाई, तो ये तो कॉमन में ही आ जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई के टर्म में, समझ गए। तो ये वाला इस साइड हो गया राइट साइड। अब देखिए लेफ्ट साइड का ये था, अब राइट साइड देखिए पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2p², जोड़ते हैं तो होता है ना, देखिए गुना में जो रहता है तो ये p का पावर 4 हो जाता है, लेकिन जब जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 1p² और 1p², मतलब 2p²। यहाँ भी ऐसे ही प्लस 2q² हो जाएगा 2q²। तो ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ देखिए क्या क्या हमको कॉमन है, तो 2p तो कॉमन था, और यहाँ भी इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस वाई, और यहाँ पे जो 2p है इसको इस साइड ले चलते हैं क्योंकि ये 2p² और यहाँ पे मेरा 2p आ जाएगा। तो यहाँ से 2p से हम इसको काट सकते हैं यहाँ से आराम से, p से p कैंसिल हो जाएगा, और 2 से जब काटेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल होने के बाद ये कट जाएगा, है ना, मतलब 2 इसका कट गया। देखिए 2p² है और 1p इसमें से चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2q² बाई
2p, क्योंकि 2p दोनों तरफ आएगा, है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इस साइड मेरा क्या बच गया x प्लस वाई, और इधर क्या बच गया p प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर ये 3 मान लीजिए इसको। इसी को हम जब घटा के हम समीकरण 4 भी ले आते हैं, तो देखिए समीकरण ये जो है वो इसको लिख लीजिए। p क्या है, p x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या है प्लस q इंटू एक्स माइनस वाई, और इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। अब यही टर्म लिख लीजिए p इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस q, और यहाँ पे x माइनस वाई, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इस समीकरण को यहाँ पे लिख लीजिएगा आप समीकरण फर्स्ट, और यहाँ फर्स्ट को घटा रहे हैं हम समीकरण सेकंड से। तो घटाने से क्या हो जाएगा, एक बार तो हम ये टर्म काटेंगे, घटाने से यहाँ पे साइन चेंज होगा, जब घटाइएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, और यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब देखिए कौन कौन कट रहा है आपका, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस साइड देखिए ये दोनों प्लस हो गया तो ये तो जुट ही जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा इधर क्या हो गया, क्यू जोड़िएगा तो 2q, और इधर x माइनस वाई जो कि कॉमन में है दोनों में, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे 2q x माइनस वाई। और इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर तो कैंसिल हो गया ये, और इधर माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस पी क्यू और माइनस पी क्यू, माइनस 2pq आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आ गया ये x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2pq, और इधर से 2q चल जाएगा, देखिए 2 कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, तो मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस p आ गया, नहीं, यहाँ से देखिए ये इक्वेशन आपका इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। अब देखिए, अब मेरा जो ये दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये इक्वेशन नंबर 3 जो लाए हैं अभी यहाँ से, और ये इक्वेशन नंबर 4 लाए हैं। तो इस दोनों को देखने से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो हम आसानी से काट सकते हैं, है ना, क्योंकि ये भी माइनस में और ये प्लस में आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, नेक्स्ट पेज में करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे, तो नेक्स्ट पेज में फ्रेश से करते हैं। तो क्या है इक्वेशन नंबर 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी, वही है ना, पी स्क्वायर बाई पी, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस पी, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस पी, जो कि इक्वेशन नंबर आपका कौन सा है, 4 है। तो ये हम लिखें इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 लिखें, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये आ गया, तो सेम हमको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो ऑलरेडी है तो इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 2x, और ये यहाँ से माइनस है और ये प्लस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाई पी आ जाएगा। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई पी, और p और ये 2 है तो 2 इधर ले आइए तो नीचे में आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू ये आ गया आपका, देख लीजिए x का वैल्यू ये आ गया, x इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2p आ गया। तो हम x का वैल्यू अब रखते हैं, तो x का मान लिख लीजिएगा आप, x का मान समीकरण किस में रखिएगा, इसमें या इसमें, किसी में रख लेते, समीकरण 4 में रख लेते हैं क्योंकि ये इजी हो जाएगा। p का 2 जगह वैल्यू रखना पड़ेगा, इसमें एक ही जगह रखना पड़ेगा, तो 4 में रख लेते हैं। तो रखिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस पी, और x का वैल्यू ये आया है, मतलब x का वैल्यू क्या आया है, क्यू स्क्वायर माइनस 2p माइनस वाई इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा। y का वैल्यू लाते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये माइनस p है और इधर है ये, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में है, तो ये जब हम इस साइड लाएंगे p है वही ना, तो y इक्वल टू, हाँ ये माइनस p था बचा हुआ, तो ये आया है, तो वो q है, तो इसको इस साइड ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हम इसको इस साइड कर लेते हैं, ये माइनस माइनस हम यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, तो y इक्वल टू पी प्लस, यहाँ पे ये इधर ये माइनस होगा तो ये प्लस में आ जाएगा ना, क्यू स्क्वायर बाई 2p के बराबर, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2p, मतलब p प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p, y इक्वल टू, एक आंसर आपका ये हो गया, x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू ये हो गया। इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं। पहले यहाँ पे 3rd और 4th इक्वेशन लाए हैं, उस 3rd और 4th इक्वेशन को 1st और 2nd से यहाँ पे सॉल्व किए, तो इस तरीके से आया है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 37 का पहला था। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 37 का दूसरा में आपका 2 इक्वेशन इस तरीके से दिया गया, और इसमें बोल रहा है कि m और n जो कि अचर है, मतलब कांस्टेंट है, इसको इक्वेशन नंबर 1st मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2nd मानिए। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सब जगह प्लस है, तो हम इसको काटना तो मुश्किल हो, तो यहाँ पे कर लीजिए आप समीकरण 1
को घटा दीजिए समीकरण 2 से। जब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, ऑलरेडी कट जाएगा। देख लीजिए, यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए, ये प्लस माइनस एक्स वाला कैंसिल हो गया है ना, ये तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इधर माइनस हो जाएगा जब, तो ये भी माइनस वाला है तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी ये बच गया, तो ये दोनों मेरा कैंसिल हो गया। तो अब देखिए क्या क्या बचा है, यहाँ पे एक माइनस में और एक प्लस में, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो m माइनस एन इक्वल टू वाई, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे m प्लस एन, और यहाँ पे y हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे इक्वल टू देख लीजिए, -2m है तो इसको लिख लेंगे -2m, और यहाँ पे -2n स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से है, तो यहाँ पे m और n है, तो इसको हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके y दोनों में मतलब इसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसको लिख लीजिएगा m माइनस एन, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस m प्लस, और ये प्लस माइनस भी, ये भी माइनस ही हो जाएगा, है ना, और ये y आ जाएगा क्योंकि y दोनों में है। अब देखिए -2 को हम कॉमन लेते हैं क्योंकि 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, और यहाँ पे क्या है m और n था ना, 2mn, देखिए 2mn था, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 2mn कर लीजिए यहाँ से mn, तो 2mn है यहाँ पे। तो देखिए 2mn है, तो n इसमें भी n इसमें भी, तो -2n को हम कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका m प्लस n, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे तब ना, प्लस माइनस माइनस होगा, ये चीज़ समझ गए ना। अब देखिए मेरा इधर माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इधर माइनस ये भी माइनस, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा -2n, और y इधर आ गया। अब देखिए ये हो जाएगा -2n, और इधर क्या है m प्लस n, जो कि कोष्ट के अंदर है मतलब ब्रैकेट में है। -2n से -2n यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m प्लस n। तब क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण इसमें रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2mn का वैल्यू हमको कम हो जाएगा, तो समीकरण सेकेंड में रखने पर तो समीकरण 2 में हम y का मान रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये -2mn है, तो इसमें mn का वैल्यू दोनों बड़ा करके रखना पड़ेगा, इससे अच्छा हम यहीं से रख लेते हैं, तो मेरा इजी हो जाएगा, है ना। तो देखिए m प्लस एन इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस m प्लस n, और यहाँ पे क्या है आपका 2 जगह है, तो यहाँ पे m प्लस एन इंटू वाई है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस एन स्क्वायर, जो कि इक्वेशन है। तो देखिए y का जो वैल्यू मेरा अभी आया है वो क्या है, y इक्वल टू m प्लस एन आया है, वही वैल्यू हम y की जगह पे यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिए रखते हैं अब, तो ये हो जाएगा m प्लस एन इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस m प्लस n, इस तरीके से आ गया, और यहाँ भी कोष्ट में है तो इसको भी रख लीजिए m प्लस n, जो कि कोष्ट में आ जाएगा, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए जो कि मेरा अब ये स्क्वायर में है, तो इसको भी हम स्क्वायर ही टर्म में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते, x कर लीजिए, फिर प्लस m स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही लिख लीजिए। a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस b स्क्वायर की जगह n स्क्वायर है। अब यहाँ से कर लीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए कैंसिल कौन सा होता है, m स्क्वायर n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इतना कैंसिल होने के बाद मेरा क्या बचा है यहाँ पे m प्लस एन इंटू एक्स, जो कि इस साइड है, और यहाँ पे क्या है m प्लस एन इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस 2m है, वही ना, और इधर तो कुछ है नहीं तो इसको हम इसी साइड ले चलते हैं, -2mn। देखिए ये प्लस था तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समझ गए, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। इस साइड तो दोनों कट गया ना, इसलिए हम इसको इक्वल टू के इस साइड ले चलते हैं, और x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -2mn, इसको इस साइड ले आएंगे तो m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये x का वैल्यू आ गया और ये y का वैल्यू आ गया। यही बोला था फाइंड करने, क्वेश्चन नंबर 37 का ये दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, और आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते रहता है, तो आप लोग इसको क्या करिए जो है वो रिपीट करके 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम लाएंगे और किसको काटना है, कब जोड़ना है, कब घटाना है, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप अपने से सोच सकिए कि यहाँ पे प्लस प्लस था तो यहाँ पे हम घटा लिए, अगर यहाँ पे प्लस माइनस रहता तो फिर यहाँ पे जोड़ होता। तो ये सब चीज़ आप लोग को सोचना होता है, जो कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो किस टाइप का है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपका जो है ये चीज़ अलग अलग हो सकता है, ये और ये वैल्यू इसका अलग हो सकता है। तो उसी को समझने के लिए आप लोग को जो है वो बेसिक जो भी है उसको समझना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38
और इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों मतलब दो की पेयर है। युग्म मीन्स क्या होता है, पेयर होता है, जोड़ा होता है। और बोल रहा है कि जिसमें समीकरण युग्म एकमात्र हल है उसका हल निकाले। एकमात्र हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसका एक ही हल होना चाहिए। इसमें क्या होता था कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, वो चीज़ हमको दिखाना है। तो देखिए समीकरण एक, देखिए समीकरण एक में है आपका 10x + 35/2y और इक्वल टू 25 और दिया हुआ है 4x + 7y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू क्या है आपका, A1 का वैल्यू 10 है। सेम इसी तरीके से A2 का वैल्यू देख लीजिए, A1 होता है, फिर उसके बाद B यहाँ पे B1 हो जाएगा। B1 का वैल्यू कितना है, 35/2 है ना। सेम इसी तरीके से C1 है आपका 25 है। यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना है, 4 है। B2 का वैल्यू है 7 है। और यहाँ पे C2 का वैल्यू कितना है, 10 है। इस तरीके से है। तो अब क्या है यहाँ पे A1/A2 हम निकालेंगे, तब तो पता चलेगा मेरा कि अगर क्या होगा A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं होगा B1/B2 के, जो कि हमको दिख रहा है यहाँ से। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे चेक करना है। तो चेक भी कर लीजिए, 10/4 कर लीजिए, इसको काट लीजिए, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 दूना 4, 5/2 आया है। यहाँ कर लीजिए B1/B2 कितना है, 35/2 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 7 है, मतलब ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 35/2 × 7, तो 7 पंचे 35, ये भी 5/2 आ गया। मतलब कि ये दोनों बराबर है ना, इक्वल दिख रहा है। तो अब यहाँ पे C1/C2 कर लीजिए जो कि 25/10 है। तो ये 2 5 25 और 5 दूना 10, 5/2। तो यहाँ भी आया है मेरा 5/2, यहाँ भी 5/2 सब जगह। मतलब ये है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। जब अगर तीनों बराबर होता है, हम लोग जानते हैं जब अगर तीनों बराबर होता है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका इसके अंदर अनगिनत सॉल्यूशन हो जाएगा। जो कि अनगिनत सॉल्यूशन वाला तो हमको देखना नहीं है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए इसको बोल रहा है जिसका एक हल हो। क्वेश्चन में ऊपर ही लिख दिया होगा कि एकमात्र हल हो, तो उसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका एक से अधिक हल हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। जो इक्वेशन है वो आश्रित है और इसका हल क्या होगा, अनगिनत हल होगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए अब इसका, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में है सेम 3x - 5 इक्वल टू 25 और इसका सेकंड जो पेयर दिया हुआ है, युग्म दिया हुआ है, वो 7x + 2y इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पे A1 A2 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए लिख लीजिएगा आप, A1 इक्वल टू कितना है, 3 है। और यहाँ पे B1 इक्वल टू -5 है, B1 इक्वल टू -5 और C1 इक्वल टू कितना है, 25। A2 का वैल्यू है यहाँ पे आपका 7 है और यहाँ पे B2 इक्वल टू 2 है और C2 इक्वल टू 15 है। अब यहाँ से कर लीजिए, देखिए A1/A2 कीजिएगा, A1/A2 क्या हो जाएगा, 3/7, B1/B2 5/2, C1/C2 25/15। देखिए ये कटेगा, 5 × 25 और 5 × 15, 5/3। यहाँ देख लीजिए A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 और यहाँ पे ये क्या है, ये भी इक्वल नहीं है, 5/3। तो C1/C2 भी इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से है। तो हमको तो ये टर्म नहीं देखना था, यही सेटिस्फाई जब कर गया, यही यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया कि A1/A2 अब इक्वल नहीं है, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए जो इक्वेशन, उसको सॉल्व कीजिए। इक्वेशन क्या है मेरा, 3x - 5y इक्वल टू 25 और इधर क्या है आपका 3x के बाद इधर 7x + 10y, सॉरी 7x + 2y इक्वल टू 15 है। 7x + 2y इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। प्लस माइनस से कैंसिल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, इसको 5 से, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे थे पहले ही। तो आप यहाँ से कर लीजिए, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, समीकरण 1 × 2 कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 × 5 कर रहे हैं और दोनों को जोड़ रहे हैं। इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी है। तो देखिए 2 से कीजिए, 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा 6x, 5 दूना 10 - 10y और 25 दूना 50, 7 पंचे 35x, 5 दूना 10 + 10y और 15 पंचे मतलब कितना होता है, सब 75 हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल, 6 और 35 है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35 6 41x और यहाँ पे देखिए 75 50, तो इसको जोड़िएगा तो 5 × 5 7 5 12 125 हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू हो जाएगा आपका 125/41।
एक्स का वैल्यू क्या है 125/41, और इसको जब काटेंगे इसका वैल्यू, तो इसको कर लीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा 3.2/41 आ जाएगा। ये चीज़ आ गया मेरा एक्स का वैल्यू। यहाँ से एक्स का वैल्यू 3.2/41 देख सकते हैं आप लोग यहाँ से 3.2/41। अब एक्स का वैल्यू रख लीजिए, तो रखते हैं यहाँ पे समीकरण किस में रखते हैं, एक्स एक में एक्स का मान रखने पर रख लीजिए। तो एक्स समीकरण एक क्या है 3x - 5y, 3x - 5y = 25। एक्स का मान क्या है इस तरीके से, तो हम रख लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं 125/41, 3 × 125/41 माइनस 5y = 25। अब देखिए अब क्या क्या कर सकते हैं हम, 25 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 या 15, 15 का 5 और 3 दूना 6, 1 7 और 2 है 1 है, तो इसको हो जाएगा 2 1 3, 375/41 माइनस देखिए इधर 25 को इस साइड ले आते हैं 25/1 और इसको 5y कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा आ गया। ये टर्म को हम इसको यहाँ से घटाइएगा, जब देखिए इसको हम यहाँ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। एलसीएम ले लीजिए 41, जब 41 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 375 का 75 रह जाएगा। अब यहाँ पे 25 को 41 से गुना कर लीजिए, मतलब 1025 आ जाएगा और यहाँ पे 5y आ जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, 1025 में से इसको घटाइएगा तो कितना होगा -650 हो जाएगा, है ना, -650/41। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब y का वैल्यू लाएंगे y = 150 है यहाँ पे, तो इसको 5 को इधर ले आइए मल्टीप्लाई बाय 5, तो y = इधर कर लेंगे, 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 या 15, 130 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका -130/41, -130/41 मतलब ये हो जाएगा -3.7/41। तो देखिए एक आंसर मेरा आया है -3.7/41, एक आया आपका ये आंसर, और ये x का था और ये y का था वैल्यू। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन फॉर्मेट आप लोग समझ गए होंगे। देखिए पहले यहाँ से सॉल्व करके हम यहाँ से x का वैल्यू लाए हैं, उस x के वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करके यहाँ पे, और यहाँ से हम y का वैल्यू ले आए हैं, समझ गए। इस फॉर्म के बाद यहाँ से किए हैं सॉल्व। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं, समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे 3x + 2y = 1, और यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है 2x + y/3y और यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे इस फॉर्म में, मतलब जो a1 का वैल्यू है यहाँ से a1 = 3 है, b1 = 2 है और यहाँ पे c1 = 1 है। इसी तरीके से a2 = 2 है, b2 = 4/3 है और यहाँ पे c2 = जो है वो 2/3 दिया हुआ है। तो इसको हम देखना है यहाँ पे क्या इक्वल है, 3/2 कर लीजिए, a1/a2 कर रहे हैं = 2/4/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6 चल जाएगा, 6/4 हो जाएगा, 6/4 और यहाँ पे = कीजिएगा तो ये आपका 1/2 × 3, तो मतलब ये 3/2 आ जाएगा। यहाँ से शॉर्ट में कर रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये काटिएगा तो 2 3 6, 3 दूना 3/2। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब c2 मतलब कि यहाँ पे जो ये तीनों टर्म दिया हुआ है, तीनों टर्म आपका बराबर है। जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा आपका एक से अधिक हल होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल में कैसा रेखा बनता है, जो आपका संपाती लाइन कॉलिनियर इस टाइप का जो ग्राफ बनेगा, एक रेखा पर से एक रेखा जाएगा, ऐसा ग्राफ इसका बनेगा। और ये आपका क्या होगा आश्रित होगा, आपका आश्रित होगा, जो इक्वेशन होगा वो आश्रित होगा। अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं। तो नेक्स्ट चौथा नंबर है यहाँ पे x - 3y। तो यहाँ भी लिख लीजिए सेम इसी तरीके से a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा b1 = -3 और यहाँ पे c1 = 3 है, a2 = 3 है और b2 = कितना है -9 और c2 = 2 है। तो यहाँ भी कर लीजिए 1/3 = कितना हो जाएगा 3/-9 मतलब 3/9 कर लीजिए, माइनस ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे 3/2 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि इसको करेंगे हम यहाँ से जब घटाएंगे तो ये माइनस इधर भी है, माइनस ऊपर भी है, ये यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो
1 और यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3 और इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा आपके यहाँ पे सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये चीज़ समझ लीजिए, जब तीनों में से ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन आएगा, इसका हल आएगा, वो कोई हल नहीं आएगा। मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा, आप ग्राफ जब बनाइएगा इसका, जब x और y प्लॉट मान के, ये x और ये y मान रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ ले लें, यहाँ से यहाँ, मतलब ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे पे समांतर होगा, मतलब ये पैरेलल होगा। जब समांतर रेखा होता है तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और इसका जो हल है वो भी आपका विरोधी होगा, समझ गए, जो इसका युग्म होगा वो विरोधी होगा। क्वेश्चन नंबर ये चौथा था। नेक्स्ट देखिए आपका इसका है 3u - 5v इक्वल टू 20 और 6u - 10v इक्वल टू 40। यहाँ भी चेक कर लीजिए इसी तरीके से, a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -5 और c1 इक्वल टू जो है वो 20 है, a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू -10 और यहाँ पे c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए 3/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो -5/10 और 20/40 काटिएगा तो 5 दूना 10, माइनस माइनस कट जाएगा 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2, मतलब 0 से 0 कट गया तो 1/2। तो यहाँ क्या हो रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, जब ये तीनों बराबर हो जाए, जब तीनों बराबर हो जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अनगिनत सॉल्यूशन होगा। और जब इसका ग्राफ बनाइएगा, जब ग्राफ बनाइएगा तो संपाती में क्या होता है, एक लाइन पर से ही एक लाइन चल जाता है, 2 लाइन एक ही पॉइंट से जाएगा, तो उसको हम संपाती बोलते हैं। और ये क्या होगा, एक दूसरे में आपका विरोधी होगा, समझ गए। तो वही होगा यहाँ पे, इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज आप लोग का जो, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो अनगिनत सॉल्यूशन आएगा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आएगा, जो वैल्यू रखेगा उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशन आएगा, समझ गए। आज आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वहाँ से आप लोग ईजिली पढ़ सकें। अगर आप लोगों को कोई भी नया चैप्टर का वीडियोज़ चाहिए जो कि आपको क्लास 10 से रिलेटेड जो भी हो, तो वो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, आपको उसका जो है वो वीडियो सॉल्यूशन जो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और आप लोग वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं।